तो बच्चों आज की इस क्लास में आप लोग सीखेंगे उदाहरण नंबर 8.4। हिंदी में भी लिख दिया है मैंने, इंग्लिश में भी लिख दिया है, जिससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसके अलावा इन टेस्ट क्वेश्चन भी जो 8.4 एग्जाम्पल के जस्ट बाद दिया हुआ है उसे समझेंगे। चैप्टर नंबर 8 है मोशन, हिंदी में कहेंगे तो वेग। ठीक है, पेज नंबर कितना बेटा? 103 पेज है, उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि सॉल्व करना उतना जरूरी नहीं होता जितना उनसे समझना होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन को हिंदी में क्या कहते हैं? विरामावस्था। जानते हो क्या होती है विरामावस्था? बताओ क्या होती है? स्टेशनरी पोजीशन क्या होती है? स्टार्टिंग पोजीशन या विरामावस्था। विराम का क्या मतलब होता है? रेस्ट, यानी वह कंडीशन जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विरामावस्था। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है? रेस्ट पे, यानी उसकी स्पीड क्या है? जीरो होगी उसकी स्पीड विरामावस्था में। यानी उसकी जो स्पीड है वेलोसिटी, कौन सी? प्रारंभिक या अंतिम? अभी तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग है ना, तो प्रारंभिक वेग बोलेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे प्रारंभिक वेग। इंग्लिश में लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों इसमें? विरामावस्था में है, यानी क्या हो गया? जीरो हो गया। अब यूनिट बाद में लिखी जाएगी। ठीक है, कोई भी यूनिट लगा दो, जीरो में प्रॉब्लम नहीं होती। अब वो अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है, यानी राहुल अपने साइकिल में पेडल्स मारना शुरू कर देता है और अटेन यानी प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? एक वेलोसिटी प्राप्त कर लेता है। कितने की वेलोसिटी प्राप्त करता है? 6 मीटर पर सेकेंड। कितने की करता है? 6 मीटर पर सेकेंड की आ जाती। कितने समय में आ जाती है? 30 सेकेंड में। 30 सेकेंड के अंदर 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में पहुंच जाता है। तो समय पता चल गया आपको? तो समय क्या दिया हुआ है बताओ? 30 समय टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? टी बराबर 6 सेकेंड। अच्छा, यहां पर एक चीज रह गई आपकी, वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रारंभिक वेग को बताओ? यू से। तो यू बराबर क्या हो गया? जीरो। ठीक है, अभी हम जीरो ही लिखेंगे, हमें नहीं पता यूनिट क्या है। हाँ, टाइम। अच्छा 30 सेकेंड है, ओके। चलो इसे 30 कर दो। 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया। अच्छा, और जो 6 मीटर पर सेकेंड है ये क्या है? डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस की को पहचानने का पहला तरीका तो ये है कि डिस्टेंस जब भी दी होगी, मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, उसमें समय नहीं लगा होगा। समझ में आ रही बात? यहां पे ध्यान से देखो, यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और आगे लिखा भी है का वेग प्राप्त करती है। इंग्लिश में देखो वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी लिखा है ना साफ साफ। तो वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेग। तो यहां लिखेंगे अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग v बराबर कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी होगा मीटर पर सेकेंड कर दो। जीरो में कोई भी यूनिट लगी हो कभी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, जीरो में तो कुछ भी लगा सकते हो आप। अच्छा, यहां तक समझ में आया? ब्रेक लगाता है, यानी कोई बंदा होगा जो साइकिल पे है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, समझ जाओ। ये साइकिल है और ये यहाँ बैठा हुआ है, ये चला रहा है। ठीक है ना, ये पहिया है और ये पहिया है। अरे वाह, बहुत अच्छा बन गया ये तो। ठीक है ना, साइकिल है, चलाना शुरू किया। चलाने के बाद मान लो ये बंदा पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये समझ जाओ, हमने और शॉर्टकट में बना दी। ये साइकिल पे यहाँ पहुंच गया, तो प्रारंभिक स्पीड जीरो थी। 6 सेकेंड तक चलाई उसने। ठीक है ना, और लास्ट में उसकी नहीं 6 नहीं, ज्यादा सेकेंड चलाई। कितने सेकेंड चलाई है? 30 सेकेंड तक चलाई उसने। चलो भाई 30 सेकेंड चला दी। चलाने के बाद स्पीड कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो चाहे ऐसे लिख दो, s की पावर -1 कर दो। आगे फिर कह रहा है
फिर क्या हुआ कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम हो गया। इसके बाद फिर जब आगे गाड़ी चला रहा है, वो आगे चलाई मान लो उसने गाड़ी, तो चलाते समय उसका जो वेग था वो क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, यहां पे साफ साफ लिखा है उसने क्या लगा दिए, ब्रेक लगा दिए। और जब किसी बाइक में ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो देखो लिखा है यहां पर कम्स डाउन, लिखा है ना, कम्स मतलब नीचे आ गई है। और कितनी आ गई है, 4 मीटर पर सेकंड। यानी कितने सेकंड बाद आ गई है, बताओ कितने सेकंड बाद आ गई, नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर। यानी कि फिर इसने 5 सेकंड तक गाड़ी में ब्रेक लगाई, और ब्रेक लगाने की इसकी स्पीड घट गई, जो भी इसकी गाड़ी थी, समझ रहे हो ना। ओ हरी, ये इसकी गाड़ी है, और इसकी स्पीड घट के कितनी रह गई, 4 मीटर पर सेकंड। बताओ यहां तक समझ में आ गया। यानी 0 पे थी, पहले एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करके 6 तक पहुंचा, फिर उसने ब्रेक लगाए, और ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी पहुंच गई, 4 मीटर पर सेकंड पहुंच गई। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पर 2 केस हैं, पहले स्पीड बढ़ी है और बाद में स्पीड घटी है। ठीक है ना। अब ये क्या पूछ रहा है, दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण यानी कि उसके एक्सेलरेशन की क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है कि त्वरण कितना है, ये पता करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूले क्या हैं, वो हमें याद होने चाहिए। वैसे आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाते हैं। मैंने जिंदगी में कभी भी फार्मूले याद नहीं किया, अपने बता दूं, मैं इतनी प्रैक्टिस करता था कि फार्मूले अपने आप याद हो जाते थे। तो पहला फार्मूला क्या था, v बराबर u प्लस AT बताया था ना, 3 फार्मूले बताए हैं। दूसरा क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जब भी सूत्र लिखो तीनों लिखना, जिससे कि आपको मेमोराइज हो जाए, क्योंकि ये याद लिखने से होते हैं ना कि रटने से। तो देखो क्या पहला फार्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा, चेक करते हैं। नहीं करेगा तो दूसरे फार्मूले पे आएंगे, और दूसरा काम नहीं करेगा तो तीसरे पे जाएंगे। तो देखो u हमें मालूम है, u हो गया, क्लियर, समय दिया हुआ है, समय का काम भी हो गया। ठीक है, और क्या दिया है, अंतिम वेग भी दिया है, यानी v का मान। यानी हमें v का मान भी मालूम है, u का मान भी मालूम है, t का भी मान मालूम है। तो किसका मान मालूम नहीं है, a का मालूम, और क्वेश्चन a पूछ रहा है, यानी हमारा सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान रखो हमारा वो फार्मूला लगेगा जिसमें सारी वैल्यू गिवन हो और सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करने के लिए हो। ठीक है, तो पहले ही लगेगा, क्लियर हो गया क्यों लगेगा, फिर से समझ लो। v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t, और क्या निकालना है, a निकालना है, त्वरण निकालना है। तो चलो फटाफट, अब बताओ v का मान क्या दिया हुआ है, देख के बताओ, 6 मीटर पर सेकंड, तो 6 डाल दो। u का मान कितना दिया है, 0 डाल दो। a का मान निकालना है तो ऐसे लिख दो, और t का मान 30 लिख दो। बताओ समझ में आया नहीं आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जिस चीज को निकालना होता है उसे किधर ले आते हैं, लेफ्ट में। तो इस 30a पूरी संख्या को कहां ले आएंगे, इधर। तो इधर आके ये संख्या किसकी हो जाएगी, क्यों माइनस हो गई, इंटरचेंज किया है। जब भी लेफ्ट से राइट जाएंगे या राइट से लेफ्ट जाएंगे तो हमेशा साइन बदल जाते। ये हो गया 30a इज इक्वल टू, ये 0 से तो हमें कोई लेना ही देना नहीं है, प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं। इस 6 को इधर ले जाएंगे, तो 6 उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इस माइनस से ये माइनस, तो a का मान कितना आएगा बताओ, अच्छा 6/30। बहुत बढ़िया। अब इसे काट दो 6 की टेबल से, 6 बन जा, और ये कितने की टेबल से कटा, 6 में, एक ही टेबल से ऊपर नीचे काटते हैं। यहां तक समझ में आ गया। तो ये हो गया 1/5। यूनिट सेम रहेंगी, मीटर तो मीटर लिखेंगे, सेकंड की पावर -2। लेकिन बुक में क्या किया उन्होंने, 1 से 5 को डिवाइड करके आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिवाइड करना आता है आपको, करके दिखा सकते हो, नहीं चलो हम बता दें कैसे होगा। देखो ये 1 है, अरे ये 1 कैसा है,
ये 1 है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 2 जा 10, पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं है तो यहां 0 लिख सकते हैं। तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? स्क्वायर क्यों लिखा? स्क्वायर इसलिए लिखा बेटा कि जो त्वरण होता है वो वेग के परिवर्तन को लेता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की तुलना में वेग का परिवर्तन। ठीक है, तो एक बार और टाइम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी आप इतना समझ लो, 11th में ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह तुम्हें क्लियर कर दिए जाएंगे, वहां ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आता है। अभी आप इतना समझ लो कि वेग की, ये त्वरण का एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो हमेशा पर सेकंड स्क्वायर आता है, या किसी और वीडियो में हम तुम्हें बता देंगे यूनिट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, वेग की यूनिट कैसे, मीटर, वेग की यूनिट मीटर पर सेकंड क्यों होती है, त्वरण की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होती है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन अभी इस टॉपिक में नहीं उसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अच्छा चलो अब देखते हैं इसका, अरे ये क्या हो गया, हाँ तो इसे मैं हटा देता हूं, अब कर देते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आ गई, दोनों स्थितियां, पहली स्थिति हो गई साइकिल यहां से यहां पहुंच चुकी है। ठीक है ना, ये केस हो गया। अब केस पकड़ेंगे हम दूसरा वाला। दूसरा केस क्या है बेटा, ये वाला केस। ठीक है, अब कंडीशन यही है, अब ध्यान दो, अब फिर बदल गया। अब u का मान क्या हो गया बताओ। अच्छा, अब प्रारंभिक गति क्या हो गई, इसको हटा दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं रहा, यहां से चल रही है यहां जा रही है, 6 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, समय बताओ कितना है, 5 सेकंड। 5 सेकेंड। ठीक है, अंतिम स्पीड v कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। और निकालना क्या है, फिर से वही त्वरण निकालना है, सेम कंडीशन फिर से लगा देंगे, यही वाली, v बराबर u प्लस AT। मैं एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूं तुम्हें, पेपर में एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कम आते हैं। कभी भी देखना, टीचर हमेशा एग्जाम्पल पुट ज्यादा करता है, इसलिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हाँ तो v का मान कितना है, रख दो फटाफट, 4, u का मान 6, a का मान, a तो निकालना ही है, और t का मान क्या है 5। इस संख्या को इधर ले आओ, मैं फास्ट में कर रहा हूं, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 5a हो जाएगा। ठीक है, स्पीड से कर रहा हूं, और इस 4 को इधर ले जाएंगे तो -4, 5a बराबर हो गया ये 2। ठीक है, अब देखो तो a का मान आ गया बेटा 2 डिवाइड बाई क्या आया ये -5, तो माइनस को यहां लगा देंगे। ठीक है, 5 से 2 तो डिवाइड हो नहीं रहा है, पॉइंट लगाएंगे, एक सेकेंड, इज इक्वल टू, ये माइनस पहले लगाएंगे। ठीक है, 2 5 से डिवाइड हो नहीं रहा है, दशमलव लगाएंगे, अब ये क्या बन जाएगा 20 से 5 को डिवाइड करो, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अरे 4 से जाएगा, 5 लिख गया, और यूनिट वही रहेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कभी भी रहेगा तो यहां समय की घात -2 रहेगी, जो भी समय हो। तो ये दूसरा आंसर आ गया। यहां पे तुमने ध्यान दिया होगा, यहां प्लस में आ रहा था, प्लस में क्यों आ रहा था, क्योंकि स्पीड बढ़ रही थी, और यहां पे माइनस में क्यों आया है, स्पीड माइनस, रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड गोइंग डाउन, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गए अच्छी तरीके से। अब हम समझते हैं इन दोनों क्वेश्चनों को। ठीक है, पॉज कर दो, उसे अगले वीडियो में ले लेंगे।